अगर आप नया मोबाइल, फ्रिज, टीवी या लैपटॉप खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। वजह है ग्लोबल टेंशन्स और मेमोरी चिप्स की कीमतों में भारी उछाल, जिसका असर सीधे आपकी जेब पर दिख रहा है। सबसे पहले बात करें फ्रिज की, तो इसमें करीब 10 से 12% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले जो सिंगल डोर फ्रिज 14 से 15 हजार रुपए में मिल जाता था, अब उसकी कीमत 16 से 17 हजार रुपए हो गई है, यानी करीब 2 हजार रुपए तक महंगा। वहीं डबल डोर फ्रिज पहले 22 हजार रुपए का था, जो अब 25,500 रुपए तक पहुंच गया है, यानी 3 से 3,500 हजार रुपए तक का सीधा असर। वॉशिंग मशीन भी इससे पीछे नहीं है। फुल ऑटोमेटिक मशीन जो पहले 16,000 रुपए में मिलती थी, अब 19,000 रुपए तक पहुंच गई है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन की कीमत भी 12,000 से 13,500 रुपए से बढ़कर 13,500 से 15,000 रुपए हो गई है, यानी 1,200 से 1,500 रुपए तक महंगी। टीवी सेगमेंट में खासतौर पर सोनी के टीवी महंगे हो गए हैं। 43 इंच की टीवी की कीमत पहले 45,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 53,000 रुपए हो गई है, यानी सीधे 8,000 रुपए का उछाल। बड़े 98 इंच के टीवी जो पहले 5,60,000 रुपए के थे, अब 5,80,000 रुपए हो गए हैं, यानी करीब 20,000 रुपए ज्यादा महंगे। अब बात स्मार्टफोन की करें तो यहाँ औसतन 10% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। एंट्री लेवल 5G फोन जो पहले 12,000 रुपए में मिलते थे, अब 15,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। अलग अलग कंपनियों ने अपने मॉडल्स में अलग अलग बढ़ोतरी की है। ओप्पो के रेनो 15C की कीमत 38,000 रुपए से बढ़कर 42,000 रुपए हो गई है, जबकि A6 Pro 18,000 रुपए से बढ़कर सीधे 27,000 रुपए तक पहुंच गया है। रियलमी के 16 Pro Plus में 2,000 और 15T में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। रेडमी के नोट 15 में 2,000 रुपए और 15C में करीब 1,500 रुपए का उछाल देखा गया है। सैमसंग के गैलेक्सी A17 और A36 में 1,500 से 2,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं वीवो के Y400 में 7,000 रुपए और Y31 में 4,000 रुपए तक का उछाल देखा गया है। अगर सबसे ज्यादा असर कहीं और दिख रहा है तो वो है लैपटॉप में। लैपटॉप की कीमतों में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। जो एंट्री लेवल लैपटॉप पहले 27,000 रुपए में मिल जाता था, अब वो 34,000 रुपए पहुंच गया है। इस पूरी महंगाई के पीछे सबसे बड़ी वजह है मेमोरी चिप्स की कीमतों में 30% तक का उछाल। इसके साथ ही ग्लोबल टेंशन और जियोपॉलिटिकल हालात के कारण सप्लाई चेन पर दबाव पड़ रहा है। अब कंपनियां इस बड़ी लागत को खुद नहीं झेल पा रही, इसलिए सीधा बोझ ग्राहकों पर डाला जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 1 साल में ये ट्रेंड जारी रह सकता है, यानी साफ है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की प्लानिंग कर रही हैं तो अब जरा सोच समझकर ये काम करना होगा, क्योंकि आगे कीमतें और बढ़ सकती हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।